महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए शब्द ने सनसनी फैला दी है। रहमान डकैत। राज्य के एक प्रमुख नेता द्वारा दिए गए इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है और राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। इस शब्द का प्रयोग मुंबई महानगर पालिका में कथित लूटपाट के संदर्भ में किया गया, जिसका सीधा निशाना एक प्रमुख विरोधी राजनीतिक समूह पर था। नेताओं के धुरंधर वाले इस बयान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। बयान में इस्तेमाल किए गए इस नाम का उद्देश्य बीएमसी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर हमला करना था। इस बयान ने यह दर्शाया कि सत्ता पक्ष किस प्रकार आगामी निगम चुनाव से पहले विरोधी दल पर तीखा हमला बोल रहा है, जिससे चुनावी माहौल और भी अधिक उत्तेजक हो गया है। बीएमसी, जिसे एशिया की सबसे धनी नगर निगमों में से एक माना जाता है, वो कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है। सत्तारूढ़ दल ने इस नाम का इस्तेमाल करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि निगम में पिछले शासन के दौरान बड़े पैमाने पर लूटपाट और कुशासन हुआ है। ये बयान सीधे तौर पर विरोधी समूह पर बीएमसी के संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है। नेताओं के इस विवादास्पद बयान ने आगामी निगम चुनावों पर एक नई बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं और उन्होंने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये केवल ध्यान भटकाने और व्यक्तिगत प्रतिशोध की राजनीति है, जिसका उद्देश्य बीएमसी में उनके पिछले अच्छे कार्यों से जनता का ध्यान हटाना है। दरअसल ये बयान केवल एक नाम या एक आरोप तक सीमित नहीं, बल्कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई को दर्शाता है। एक तरफ सत्ताधारी दल भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर विरोधी दल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल इस बयान को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। आगामी निगम चुनाव को देखते हुए ये रहमान डकैत वाला बयान चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रतीत होता है। इसका लक्ष्य मुंबई के मतदाताओं के बीच भ्रष्टाचार विरोधी भावनाओं को भुनाना और ये दिखाता है कि सत्ताधारी दल ही शहर को कुशासन से मुक्ति दिला सकता है। ये बयान ये भी इंगित करता है कि निगम चुनाव इस बार भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रति आरोपों के इर्द गिर्द केंद्रित रहेंगे। नेताओं के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। ये न केवल बीएमसी के भविष्य पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे एक विवादास्पद नाम का इस्तेमाल करके राजनीतिक दल जनता के बीच एक मजबूत नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस बयान के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका भी है, जिससे आने वाले महीनों में राजनीतिक सरगर्मी और भी बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं सुरभि, टीवी नोएडा।